नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ओवर हो गया है। 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया था और बिना गाजे बाजे के इसकी समाप्ति का ऐलान कर दिया। इसी के साथ ईरान ने भी एक घोषणा की है। उसने होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूलने के लिए एक नई अथॉरिटी बना दी। इसका नाम पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी है। जो भी जहाज़ होर्मुज पार करना चाहता है उसे ईरान की तरफ से ईमेल जाएगा, पार करने के नियम बताए जाएंगे और उन्हीं तय नियमों का पालन करते हुए होर्मुज से गुजरना होगा। ईरान के आत्मविश्वास का एक नमूना आप और देखिए। फुटबॉल विश्व कप के संदर्भ में जून के महीने में अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन होने वाला है। ईरान ने फीफा से कहा कि इस बात की गारंटी चाहिए कि मैच के दौरान ईरान और आईआरजीसी के चिन्हों का अपमान नहीं किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप में ईरान की रैंकिंग 21 है। एशिया की टीमों में बेहतरीन टीम मानी जाती है, लेकिन उसका आत्मविश्वास देखिए कि वह गारंटी मिलने पर अपनी टीम अमेरिका भेजना चाहता है। उस मैच की कल्पना कीजिए जब अमेरिका की धरती पर ईरान की टीम खेलने उतरेगी। कई दशकों से प्रतिबंधों का अपमान झेल रहे ईरान के लिए कितनी बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत होगी। ट्रंप ने भी कहा कि ईरान के मैच खेलने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं। फीफा ने ट्रंप को शांति पुरस्कार दिया था। The team from Iran will be playing in the games. Well, if Johnny said it, I'm okay. Did Johnny say it? He did. What if they Johnny win? Infantino, that's a piece of work. What if they win? Well, if they win, we'll have to worry about that. That's not. I'm going to have to worry about that one. But look, you know what? Let them play well. जिस तरह से अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बंद होने का ऐलान किया है और ईरान की अथॉरिटी को चुनौती नहीं दी है, ऐसा लगता है अमेरिका ने होर्मुज पर ईरान की दावेदारी स्वीकार कर ली है। 24 घंटे के भीतर दो ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। यह अमेरिका की बहुत बड़ी हार है। The operation is over. Epic Fury is President notified Congress. We're done with that stage of it. ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लॉन्च होने की घोषणा ट्रंप ने की। समाप्ति की घोषणा का काम मार्को रूबियो ने किया। जाहिर है अगर ईरान पर हमले से अमेरिका को कुछ भी हासिल हुआ होता तो बंद करने की घोषणा भी ट्रंप करते। ईरान के कारण लगता है ट्रंप को जाड़ा लगने लगा है। उन्हें पता ही नहीं चल रहा 2 कंबल से जाड़ा जाएगा या 4 कंबल से। ट्रंप को समझ नहीं आ रहा कि ईरान से समझौता कर लें, सीज फायर करें या खुद ही युद्ध रोककर निकल जाएं। ट्रंप ने ईरान पर हमला कर सारी दुनिया में तबाही मचा दी, लेकिन उन्होंने दुनिया का मनोरंजन भी खूब किया। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि युद्ध करने वाले कमांडर के रूप में नजर आएं या उन्हें देखते हुए हंस देने वाले कॉमेडियन के रूप में। ट्रंप एक दिन जंग का ऐलान करते हैं, अगले दिन अपने ही ऐलान से तंग हो जाते हैं। 4 मई को अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया। कहा कि इसके तहत होर्मुज में फंसे जहाज़ों को अमेरिका अपनी निगरानी में निकालेगा। ट्रंप का यह प्रोजेक्ट फ्रीडम 2 दिन भी नहीं चला और बंद कर देना पड़ा। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लिखा है कि पाकिस्तान और अन्य देशों की गुजारिश ईरान के खिलाफ हमारे शानदार रूप से कामयाब सैन्य कैंपेन और ईरान के प्रतिनिधियों के साथ समझौते को लेकर चल रही अच्छी बातचीत के चलते हमने साझे रूप से यह फैसला किया है कि होर्मुज पर हमारा ब्लॉकेड बना रहेगा, लेकिन प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए पॉज किया जाएगा, यह देखने के लिए कि क्या समझौते को फाइनल कर साइन किया जा सकता है। ईरान समझौते को लेकर जल्दी में नहीं। उसने साफ कह दिया कि परमाणु मसले पर कोई समझौता नहीं करेगा। होर्मुज पर उसने अपनी दावेदारी भी जताई है और 1 इंच पीछे नहीं हटा। एक तरह से ईरान की मिसाइलों ने अमेरिका की सारी रणनीति ध्वस्त कर दी। जिस ईरान की वायुसेना और नौसेना के ध्वस्त करने का दावा ट्रंप करते रहे, उसके बाद भी अमेरिका ईरान के सामने नहीं टिक पाया। 3 मकसद थे ट्रंप के: रिजीम चेंज करना, ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को बर्बाद कर देना और उसकी मिसाइल क्षमता को खत्म कर देना। तीनों में ही उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इसराइल और अमेरिका की साझा ताकत का मिथक भी समाप्त हो चुका है। ईरान ने अमेरिका के साथ साथ इसराइल को भी उसकी जगह दिखा दी।
पिछले साल जून में ट्रंप ने B-2 बॉम्बर भेजकर ईरान पर बमबारी की थी। ईरान ने कुछ मिसाइलें दागी और दुनिया को लगा इस्राइल के सामने ईरान कुछ भी नहीं। क्या ईरान ने जानबूझकर यह सब किया, खुद को कमजोर दिखाया ताकि इस्राइल और अमेरिका जब बड़ी जंग के लिए आए तो उन्हें लंबे समय के लिए इस इलाके में फंसा लिया जाए? यही हुआ भी। ईरान अपनी मिसाइलों से अमेरिका के युद्धपोतों और बम वर्षकों पर हावी होने लगा। अमेरिकी लड़ाकू विमान ईरान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, 100 जमीनी और समुद्री जहाज़ों की पलटन, मल्टी डोमेन अनमैन्ड प्लेटफॉर्म, 15,000 जवानों की तैनाती की गई, लेकिन ट्रंप को फिर भी प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकना पड़ा। इस जंग में अमेरिका के जंगी सामान गिल्ली डंडे की तरह साबित हुए। क्या ट्रंप अपने सैनिकों की वापसी के भी आदेश देने वाले हैं? इसका जवाब जल्दी मिल जाना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री बीजिंग पहुंचे हैं। युद्ध के बाद यह ईरान और चीन के बीच इस तरह की पहली बातचीत है। विदेश मंत्री अराकची ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ सिर्फ और सिर्फ ऐसा समझौता स्वीकार करेगा जो फेयर हो और समावेशी हो। एक हफ्ते बाद ट्रंप चीन जाने वाले हैं। ट्रंप से पहले ईरान ने चीन के सामने अपना पक्ष रख दिया है। चीन ने भी ईरान से अपील की है कि होर्मुज को खोले, लेकिन युद्ध के दौरान वह ईरान के साथ ही खड़ा दिखाई दिया। अभी साफ नहीं कि जंग को पूरी तरह समाप्त मान लिया जाए या ट्रंप के चीन दौरे तक इंतजार किया जाए। इसी बीच एक्सियोस की रिपोर्ट आई है कि बहुत जल्द ईरान के साथ एक पन्ने का मेमोरेंडम फाइनल हो सकता है। इस मेमोरेंडम में युद्ध को खत्म करने और आने वाले दिनों में परमाणु डील पर बातचीत करने का ढांचा होगा। अमेरिका की ओर से उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 48 घंटों में ईरान कई बिंदुओं पर अपनी राय पेश करेगा, जिसके बाद मेमोरेंडम फाइनल होगा। 8 अप्रैल से सीज फायर है, लेकिन होर्मुज से जहाज़ों का आना जाना शुरू नहीं हुआ। खाड़ी के देशों में तेल और गैस का उत्पादन पहले की तरह सामान्य नहीं हुआ, इसलिए इन सब का असर दुनिया के सभी देशों में बेहद गंभीर है। हम इस पर आगे बात करेंगे। यह समझने की ज़रूरत है कि ट्रंप इस वक्त किस मनोदशा से गुजर रहे हैं। एक समय था जब ईरान ललकारता था, ट्रंप भी ललकारते थे, लेकिन युद्ध लंबा खींचता चला गया और हर मोर्चे पर अमेरिका को हार मिली तो ट्रंप निकलने का बाईपास खोजने लगे और इस चक्कर में युद्ध भूल गए। ईरान ने ट्रंप को नोटिस में लेना बंद कर दिया और ट्रंप विजेता की तरफ बाहर निकलने का इंतजार करते रह गए। ईरान बातचीत की प्रक्रिया में अमेरिका को सुपर पावर की तरह ट्रीट ही नहीं कर रहा। एक दिन के भीतर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद कर ट्रंप ने ईरान के सामने अपनी ताकत गंवा दी। कहा गया 87 देशों के जहाज फंसे हुए हैं, उन्हें निकाला जाएगा, मगर जो जहाज निकले भी किन देशों के थे उनकी पहचान का पता नहीं। ईरान के हमलों पर ट्रंप भड़के नहीं, उल्टे दक्षिण कोरिया को कहने लगे प्रोजेक्ट फ्रीडम में अमेरिका की मदद करो। सोमवार के हमले में उसके एक जहाज पर आग लगी। उसके बाद भी ट्रंप ने दक्षिण कोरिया से कहा, आइए हमारे साथ जुट जाइए। खबरें चलने लगी कि दक्षिण कोरिया ट्रंप के ऑफर पर विचार कर रहा है, लेकिन फिर ट्रंप ही पीछे हट गए। हफ्तों से यूरोप के नेताओं से नाराज बैठे ट्रंप ने अपना मिशन बंद कर दिया है। To make that deal, but what we're demonstrating with Project Freedom is they don't control the strait. I mean, we know Iran is embarrassed by the fact that our blockade is holding, and we can run ships through, and we're going to help the world run ships through. ट्रंप के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ, विदेश सचिव मार्को रूबियो एक दिन पहले तक दावा कर रहे थे होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल नहीं है, अमेरिका का है। लेकिन ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी रूप से रोककर इन दावों पर पानी फेर दिया। 4 मई को ईरान ने होर्मुज में अमेरिका के युद्धपोत पर हमला किया, तब अमेरिका ने भी ईरान की छोटी छोटी नावों पर हमला किया। ईरान के स्टेट मीडिया ने जानकारी दी कि अमेरिका की सेना ने ओमान से सामान लाने वाली 2 छोटी नावों पर हमला किया है, जिसमें 5 नागरिकों की मौत हो गई। इससे लगा युद्ध विराम खत्म होगा और जंग फिर से शुरू हो जाएगी, लेकिन ट्रंप ईरान के उकसावे में नहीं आए। पत्रकारों ने जब ट्रंप से ईरान के हमले को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने इसे युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं माना, सवाल टाल दिया। यही कहा कि ईरान जानता है क्या करना है और उससे भी ज्यादा जरूरी यह भी जानता है क्या नहीं करना है। ट्रंप का ईरान को लेकर कितना भरोसा बढ़ गया है।
उनके युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ ने कहा, युद्ध विराम खत्म नहीं हुआ। एक तरह से ट्रंप ने जंग से हाथ खींच ही लिया है। 28 फरवरी को ईरान ने उकसावे के लिए कुछ भी नहीं किया था, मगर ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। 4 मई को ईरान ने अमेरिका के युद्धपोत पर हमला किया, तब भी अमेरिका उकसावे में नहीं आया। यह भी दिन देखने होते हैं। अमेरिका ने इतना ही कहा, उसके युद्धपोतों पर हमले की कोशिश हुई और रोक दी गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने के लिए ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। कहा है, ट्रंप ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और अन्य देशों की मांग पर अमल किया है। ट्रंप का यह कदम इस इलाके में स्थिरता, शांति और बातचीत को बढ़ावा देने में काम आएगा। जिस जंग को जीत लेने का ऐलान ट्रंप 1 मार्च को ही कर रहे थे, उसके ऑपरेशन को ओवर करते हुए कहीं भी जीत का जश्न नजर नहीं आता। ट्रंप जीत के दावे कर भी लें तो उनकी जीत को वैधानिकता हासिल नहीं होगी, क्योंकि सभी को पता है अमेरिका जंग हार गया है। एक्सपर्ट ने शुरू में कहा भी था कि ट्रंप नेतन्याहू के झांसे में आकर ईरान चले गए। ईरान ने भी आरोप लगाया कि ट्रंप को नेतन्याहू नचा रहे हैं, लेकिन दो अभियानों के बंद होने के बाद से कोई नेतन्याहू का नाम तक नहीं ले रहा। कहीं भी उन्हें लेकर महिमा मंडन नहीं है कि नेतन्याहू की बिछाई रणनीति और सैनिक ताकत ने खाड़ी के इलाकों का नक्शा बदल दिया, बल्कि ज्यादातर जगहों पर कहा जा रहा है ईरान ने खाड़ी के इलाकों का नक्शा बदला है, इसराइल ने नहीं। ट्रंप को भी समझ आ गया, लेकिन वे जंग से निकलने के लिए सम्मानजनक पैसेज खोज रहे थे। पाकिस्तान ने उन्हें यह रास्ता दिलाने की कोशिश की, मगर ईरान पाकिस्तान को भी समझ गया और बातचीत को लेकर ठंडा पड़ गया। रास्ता नहीं मिला तो ट्रंप ने जंग के अभियानों को बीच में छोड़ दिया। यह ईरान की बहुत बड़ी जीत है। उसके पीछे भले चीन या रूस का हाथ बताया जाता है, मगर वह सामने से अकेला लड़ा और इसराइल और अमेरिका के कॉम्बिनेशन के मिथक को ध्वस्त कर दिया। 1 मार्च को ट्रंप और नेतन्याहू दहाड़ रहे थे कि ईरान में रेजिम चेंज करेंगे। नौसेना, वायुसेना बर्बाद हो चुकी है। ट्रंप को शायद ईरान में रेजिम चेंज करने के लिए SIR कराना चाहिए था। मुमकिन है बिना जंग के ही SIR से ट्रंप को ईरान में सफलता मिल जाती। जिसे चाहते वहां ईरान में सरकार बनवा देते। जंग के 2-4 दिनों के बाद से ही ट्रंप के दावे से अलग ईरान की जीत के किस्से लिखे जाने लगे। अमेरिका का मीडिया मानने लगा कि ईरान ने अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। 11 अप्रैल को NBC ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया कि खाड़ी में ईरान के सैन्य ठिकानों पर जितने नुकसान की खबर आई है, असल नुकसान उससे भी कहीं ज्यादा है। NBC चैनल की रिपोर्ट के कुछ हफ्ते बाद ही CNN ने भी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन की और दिखाया कि ईरान ने 48 घंटों के भीतर अमेरिका के 9 सैनिक अड्डों को बर्बाद कर दिया। कुल मिलाकर 8 देशों में 16 सैन्य ठिकानों पर ईरान ने काफी तबाही मचाई है। ईरान की सीमा से सटे खाड़ी के देशों में अमेरिका ने अपने सैनिक अड्डे बनाए थे ताकि ईरान पर हमला करने के वक्त लड़ाकू विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग में आसानी हो। ईरान ने इतना बर्बाद कर दिया कि दोबारा इस्तेमाल के लायक नहीं बचे। कुवैत में अमेरिका के सैनिक अड्डे पर ईरान ने इतना बड़ा हमला किया कि उसके 6 सैनिकों की मौत हो गई। बाद में CBS न्यूज चैनल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जो जवान घायल हुए हैं उनकी हालत गंभीर है और घायल सैनिकों की संख्या दर्जनों में है। यह बेस अमेरिका की नौसेना के सबसे बड़ी फॉर्मेशन में से है। बहरीन में एक ड्रोन ने अमेरिका की नौसेना के 5th फ्लीट पर हमला किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि काफी आराम से एक ड्रोन उड़ता हुआ आता है और हमला कर देता है। हजारों ड्रोन और मिसाइलों को रोक पाने के बाद भी अमेरिका अपने सैनिक अड्डों को नहीं बचा पाया। पेंटागन ने जानकारी दी है कि ईरान के हमलों में 415 से अधिक जवान घायल हुए हैं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन ने $25 अरब के नुकसान का जो आंकड़ा दिया है, असल नुकसान काफी ज्यादा है। इसमें सैन्य ठिकानों की मरम्मत करने का खर्च शामिल नहीं। नुकसान ईरान का भी हुआ, लेकिन जंग में टिके रहने का धीरज काम आ गया। 4 मई को खबर आई कि UAE पर हमला हुआ। UAE की ओर से बयान आया कि उसने 15 मिसाइलें और 4 ड्रोन को मार गिराया है। ईरान के हमलों का जवाब देने का अधिकार रखता है। तब भी खबर आई कि फुजेरिया की एक तेल फैसिलिटी पर ड्रोन के हमले के बाद आग लगी। इस हमले में 3 भारतीय घायल हो गए। UAE पर हुए हमले को लेकर ईरान की तरफ से कोई बयान नहीं आया।
हालांकि अल जजीरा ने ईरान के एक सैन्य अधिकारी का बयान छापा है कि ईरान का यूएई पर हमला करने का कोई इरादा नहीं। रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि अमेरिका के हमले में ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को खास नुकसान नहीं पहुंचा है, न्यूनतम नुकसान ही हुआ है। जून 2025 के हमले के बाद जो आकलन किया गया, ईरान का परमाणु कार्यक्रम 9 महीने से 1 साल तक पीछे गया है। 2 महीने के हमले के बाद इस टाइमलाइन में कोई बदलाव नहीं है, मतलब उसके परमाणु कार्यक्रम को इन 2 महीनों के दौरान कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। मूल बात है तेल की सप्लाई कब बहाल होगी। जंग रुक भी गई तब भी नॉर्मल होने में कई महीने और 2 साल तक का समय लग सकता है। इस बीच दुनिया के कई देशों में तेल की मांग घटने लगी क्योंकि लोगों ने महंगा होने के कारण, सप्लाई कम होने के कारण इस्तेमाल में भारी कटौती कर दी है। इस कारण भी कच्चे तेल का भाव नीचे आया है। कोविड-19 की वैश्विक महामारी के समय तेल की मांग को सबसे कम बताया गया क्योंकि गाड़ियां उस वक्त नहीं चल रही थीं। उसी तरह की कमी इस बार देखी जा रही है। कच्चे तेल के भाव में कमी तो आई है, मगर अभी भी $100 प्रति बैरल से अधिक है। अमेरिका में पेट्रोल का रेट 2 महीने में 50% बढ़ गया है। होर्मुज के रास्ते पर जहाज़ों को मिलने वाला इंश्योरेंस कई गुना बढ़ गया है। हमला ना भी हो तो उसकी आशंका ने होर्मुज पर बीमा कंपनियों को भयभीत कर दिया है। भारत में कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 3000 से अधिक हो गया है। इसके नतीजे में कितने छोटे मोटे दुकानदार गायब हो गए, इसकी जानकारी नहीं, ना गोदी मीडिया में आपको ऐसी रिपोर्ट आमतौर पर दिखेगी। खाड़ी के देश अभी तक अमेरिका के भरोसे थे, लेकिन ट्रंप लगातार पीछे हटते जा रहे हैं। उन्होंने देख लिया कि ईरान अमेरिका के सैनिक अड्डों को तबाह कर सकता है, तो वे भी ईरान से बच नहीं सकते। खाड़ी के देशों ने सोचा भी नहीं होगा कि इस जंग में ईरान इस कदर हावी हो जाएगा और अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। इस समय दुनिया जहां थी वहीं टिकी है। तो गोले भले नहीं चल रहे, लेकिन युद्ध का ही असर चल रहा है। शांति का रास्ता अभी बना नहीं, ना शांति अभी तक आई है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।